गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि हम सब लोग कंपनी लॉ की सीरीज़ को जारी किए हुए हैं और उसमें जो आज का टॉपिक है वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनी लॉ में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि CSR पॉलिसीज़ का क्या योगदान है कंपनी लॉ में और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस प्रकार से जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी विकास संगठन UNIDO, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रबंधन सिद्धांत है जिसके तहत कंपनी के अपने व्यापार संचालन अपने हितधारकों के साथ इंटरैक्शन में सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों को एकीकृत करती है। CSR को सामान्यतः उस तरीके के रूप में समझा जाता है जिसके द्वारा एक कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच का संतुलन प्राप्त करती है, जबकि साथ ही शेयरधारकों और हितधारकों की उम्मीदों को पूरा करती है। ट्रिपल लाइन बॉटम एक लेखा ढांचा है जिसमें 3 हिस्से होते हैं: सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय। कुछ संगठनों ने अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए TBL ढांचे को अपनाया है ताकि वे अधिक व्यापारिक मूल्य उत्पन्न कर सकें। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार उन कंपनियों के लिए CSR नीतियों को लागू करने और रिपोर्ट करने को अनिवार्य किया गया है जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके तहत बनाए गए नियमों, समय समय पर जारी किए गए अधिसूचनाओं ने कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों, उनके वार्षिक रिपोर्टों में उनकी रिपोर्टिंग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। धारा 135 के अनुसार CSR कंपनी में प्रत्येक कंपनी जिसका नेटवर्थ या शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक हो या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो या उसका जो नेट प्रॉफिट है या शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, को हर साल पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% CSR गतिविधियों का खर्च करना अनिवार्य है। CSR समिति धारा 135 सब क्लास 1 के तहत एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसमें कम से कम 3 या अधिक से अधिक निर्देशक होंगे, जिनमें कम से कम एक निर्देशक स्वतंत्र निर्देशक होना चाहिए। यदि ऐसा कंपनी है जिस पर स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त करने का दायित्व नहीं है, धारा 149 सब क्लास 4 के तहत प्रदान किया गया है, तो इसमें 2 निर्देशक होंगे। CSR फंक्शन ऑफ द CSR कमेटी, जिसे 135 सब क्लास 3 में डिफाइन किया गया है। तो CSR समिति के कार्य क्या हैं हम जानेंगे। बोर्ड को CSR नीति का गठन करना, सिफारिश करना जो कंपनी द्वारा किए गए कार्यों को सूचित करेगा। CSR गतिविधियों के लिए केवल वही गतिविधियां चुनी जा सकती हैं जो अनुसूची या शेड्यूल 7 में प्रदान की गई हैं। उपयुक्त गतिविधियों के लिए खर्च की गई राशि की सिफारिश करना। तीसरा कार्य है समय समय पर कंपनी को CSR नीति की निगरानी करना है, सुपरवाइज या मॉनिटर करना है। फंक्शन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के कार्य क्या हैं, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 134 सब क्लास 4 में बताया गया है कि ऐसे CSR नीति को समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार मंजूरी देना और उस नीति की सामग्री को अपने रिपोर्ट में प्रकाशित करना, और यदि कंपनी की वेबसाइट हो तो उसे वेबसाइट पर भी प्रकाशित करना, जैसा कि निर्धारित किया गया है। यह सुनिश्चित करना कि CSR नीति में शामिल गतिविधियां अपने द्वारा किए जाएं। धारा 135 सब क्लास 5 के तहत बोर्ड की यह जिम्मेदारी बन गई है कि वह सुनिश्चित करे कि पिछले वर्ष 3 वर्षों के दौरान
अर्जित शुद्ध लाभ का कम से कम 2% अपने CSR नीति पर खर्च हो। यदि कंपनी ने 3 वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी नहीं की है तो ऐसे तुरंत पिछले वित्तीय वर्षों में उस राशि को खर्च करें। धारा 135 सब क्लास 5 की प्रोविजो 2 यह कहती है कि यदि कंपनी ऐसा खर्च नहीं करती तो बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में धारा 134 सब क्लास 3 सब क्लास ओ में स्पष्ट रूप से कारण बताना होगा कि उसने उक्त राशि क्यों नहीं खर्च की है। धारा 135 सब क्लास 5 की प्रोविजो 3 यह कहती है कि यदि कंपनी निर्धारित राशि से अधिक राशि खर्च करती है तो वह इसे अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित कर सकती है और इसे निर्धारित तरीके से किया जाएगा। कंपनी संशोधन अधिनियम 2019 यह अधिनियम जुलाई 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया है। CSR के संदर्भ में कंपनियों को अधिनियम में किए गए बदलाव निम्नलिखित हैं। कंपनियों को CSR के उद्देश्यों से अव्यवस्थित राशि को एक विशेष खाते में रखना होगा। यदि इस राशि के 3 वर्षों की अवधि के बाद भी खर्च नहीं किया जाता तो इसे अधिनियम की अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट किसी भी कोष में स्थानांतरित किया जाएगा या प्रधानमंत्री राहत कोष भी हो सकता है।